नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 17 नवंबर की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। शेख हसीना पर फैसले से पहले ढाका में बम ब्लास्ट, हिंसक प्रदर्शन। बांग्लादेश हिंसा को अभी 1 साल ही पूरे हुए थे कि देश की राजधानी ढाका में एक बार फिर अफरा तफरी मच गई। कई जगहों पर बम विस्फोट के बाद लोग दहशत में हैं। ढाका में हिंसक प्रदर्शन लगातार तूल पकड़ रहा है। अब आलम यह है कि पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने रविवार को ढाका में कई जगहों पर बम धमाके की पुष्टि की है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर लगे आरोपों पर आज अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायीकरण का फैसला आना है। इससे पहले देश में हिंसा देखने को मिल रही है। आ गई बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार गठन की प्रोसेस तेज हो गई है। एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पर आयोजित होगा। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, योगी आदित्यनाथ और एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सोनभद्र में खदान ढहने के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। सोनभद्र में 15 नवंबर को एक पत्थर की खदान ढहने के बाद फंसे लोगों को बचाने के लिए बचाव अभियान जारी है। एक शव बरामद किया गया है। सोनभद्र खदान हादसे पर डीएम चंद्र विजय ने बताया, कल रात से ही हम लोग यहां कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति का शव मिल गया जिसका पोस्टमार्टम करवाकर उनका दाह संस्कार कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। चट्टान को हटाने का प्रयास जारी है। हमें उम्मीद है कि आगामी कुछ घंटों में हमारा प्रयास सफल हो जाएगा। ये चट्टान लगभग 70-75 टन भारी है और उसके हटने के बाद ही सारी स्थिति साफ हो पाएगी। कल रात से ही हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिल गई है और उसका पोस्टमार्टम करा के उनका दाह संस्कार कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। और लोगों के लिए एक चट्टान है जिसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए प्राइवेट कंपनी दूसान है, यहाँ उनके भी टेक्नीशियन बुलाए गए हैं और हमें उम्मीद है कि 1-1.5 घंटे में हमारा प्रयास सफल हो जाएगा। तो ये कितना बड़ा चट्टान है और किस तरीके का? ये लगभग 70-75 टन भारी चट्टान है और उसके हटने के बाद ही सारी स्थिति क्लियर हो पाएगी। वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी बोले, एनडीए को पैसे के दम पर मिला जनादेश। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा, चुनाव में तो हार जीत होती रहती है। महागठबंधन को सफलता नहीं मिली और एनडीए को सफलता मिली है। हम उनको बधाई देते हैं, लेकिन उनको जनादेश नहीं मिला है। पैसे के दम पर उनको जनादेश मिला है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। चुनाव के समय में अगर किसी को पैसे दिए जाए तो ये बड़ा सवाल है। हम मजबूती से लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ेंगे। अब सरकार को जीविका दीदी से किया वादा पूरा करना होगा। चुनाव में तो 2 ही चीज होता है ना, हार और जीत। तो निश्चित तौर पे महागठबंधन को जो सफलता मिलना चाहिए नहीं मिला और एनडीए को सफलता मिला है। तो एनडीए को बधाई दे रहे हैं, उनके टॉप लीडरशिप को बधाई दे रहे हैं, लेकिन जनादेश उनको नहीं मिला है। वो पैसे के दम पर उनका जनादेश मिला है, जो सरासर देश के लोकतंत्र कहीं न कहीं खतरे में है। चुनाव के बीच चुनाव में अगर किसी को पैसा दिया जाए तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देश में रील में चल रहा है कि अगर 10,000 में क्या मिलता है तो 10,000 में बिहार सरकार मिलता है। तो ये अपने आप में आश्चर्य वाली बात है कि देश में इस तरीके से चल रहा है। और पहले रात के अंधेरे में कुछ लोग जो पैसे वाले होते थे, दबंग होते थे, गरीब को पैसा देकर वोट खरीद लेते थे और सरकार बना लेते थे या विधायक मंत्री बन जाते थे। वो काम अनलीगल होता था और वही अनलीगल काम को लीगल तरीके से आज के समय में सरकार जो है पावर में, वो ऐसे काम कर रहे हैं कि जनता का ही पैसा, राज का ही पैसा, वो पैसा माता बहन के खाते में 10,000 रुपया दिया जा रहा ताकि हमको वोट मिले। और माता बहन ने उनको मदद किया, जिताया। युवा देश के राज्य के जितने भी युवा है वो महागठबंधन के साथ था, इसलिए हमारे पास 38-39% वोट है। वोट तो पिछले 2020 में जितना हमको प्राप्त हुआ महागठबंधन का, उससे अधिक वोट हम इस बार भी प्राप्त हुआ है। लेकिन उसमें वोट का पैटर्न में जो है
जो युवा जो था वो नौकरी लेने के लिए, रोजगार के लिए हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन हमारी माता बहन का एक बड़ा संख्या महिला का जो वोट है वो एनडीए को गया है। ये जो हम लोगों का फर्स्ट दृष्टिकोण से दिखा है। ऐसे चुनाव में तो कई तरह का फैक्टर होता है, हार के लिए कई फैक्टर होता है, जीत के लिए। तो इस पे विशेष हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग मजबूती से लोकतंत्र को बचाने के लिए, मजबूती से 2029 के लिए अभी हम लोग तैयारी करेंगे और राज्य में बदलाव आएगा। और जो सरकार ने जीविका दीदी से वादा किया कि 2 लाख रुपया हम देंगे, ये पहला किस्त है, 10,000 रुपया दिए हैं, 1,90,000 और देंगे। वो सरकार से मैं आग्रह करता हूँ जल्दी से जल्द दे। फिर से बौखलाए ट्रंप, रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों को दे डाली चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बौखला गए हैं। रविवार को रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों पर भड़कते हुए उन्होंने और सख्त पेनाल्टी लगाए जाने की चेतावनी दे डाली। साथ ही बातों में ईरान को जल्द ही ब्लैकलिस्ट कर दिए जाने का संकेत भी दिया। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।